बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी को छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र, हर उम्र में हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और कोई और मदद करने को आए ना आए तो बंदा ख़ुद चाहता कि अपनी मदद करे। इसी को हम सेल्फ़ हेल्प कहते हैं। सेल्फ़ हेल्प बहुत सालों से दुनिया का बड़ा पसंदीदा मौजू है, लेकिन सेल्फ़ हेल्प आमतौर पे तब कारगर होती है जब वाक़तन वो आपके अंदर से निकले और उस सेल्फ़ हेल्प का ताल्लुक़ आपके इलाके से हो, आपके कल्चर से हो, आपके दीन से हो, आपकी ट्रेडिशन से हो, रवायात से हो। तो लकीली मेरे रब ने मुझे मौका दिया इस पर थोड़ा काम करने का। तो आज जो आपको मैं खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ सेल्फ़ हेल्प पर, जो लड़कियों की भी सेल्फ़ हेल्प है, लड़कों की भी है, टीनेजर्स की भी है, बड़ों की भी है। तो 3 हमारी किताबें नई शाया होके आ गई हैं। 8 पेपर पे बेहद खूबसूरत किताबें। पहली किताब का नाम है सेल्फ़ हेल्प तरबियत का ख़जाना, 6 आदतें जो आपको काबिल फ़ख्र बनाए। 6 आदतें जिन्हें इख्तियार करने के बाद आपको ख़ुद अपने आप पे फ़ख्र करने का जी चाहे और आप लोगों के लिए भी फ़ख्र का बायस बन जाओ। याद रखिएगा, इसको हमने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बुक 1 का नाम दिया है और ये 8 पेपर पे शाया हुई है। 8 पेपर बड़ा नफीस सा, खूबसूरत मुलायम सा कागज़ होता है। इसकी उम्र ज़्यादा होती है। इस सीरीज़ में जो दूसरी किताब है वो है 6 खूबियाँ जो आपको काबिल रश्क बनाए, यानी ऐसी खूबियाँ जिनको देखने के बाद आपके क्लास फेलो, आपके इज़्ज़ा वक़ारब, आपके दोस्त, उन्हें रश्क आए कि इस लड़की पे और इस लड़के में ये खूबियाँ हैं, तो हम इनको क्यों ना इख्तियार कर लें। और इसी सीरीज़ की जो तीसरी किताब है उसका नाम है 6 महारतें जो आपको हर जगह कामयाबी दिलाएं। ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तीसरी किताब है। इस सीरीज़ की 2 किताबें और हैं, वो इंशाल्लाह इस वक्त तकमीली मराहल में हैं। जो ही वो मुकम्मल होती हैं तो आपको हम इंशाल्लाह उसकी इतला देंगे। इन किताबों को मंगवाने के लिए अगर आप नोट करना चाहें तो इस्लामिक पब्लिकेशन लाहौर, और इनका फ़ोन नंबर है 042 35252501 और 02 भी। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो, एक आप फ़ोन कीजिए तो आपको ये किताबें किसी न किसी ज़रिए से, डाक से, TCS से पहुंच जाएंगी। और इनकी कीमत भी बहुत थोड़ी है, यानी हमने चूँकि इसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना सोचा ना रखा। तो ये 3 किताबें मेरा ख़्याल आपको 400 में ये मिल जाएंगी। और इससे पहले जो 2 किताबें आपको मैंने उनका मुतारफ़ कराया था, आदाब ज़िंदगी के, जो माशाल्लाह 1 लाख जिसको क्रॉस किया है, वो किताब है, वो 400 की है। इसी तौर पे 2 किताबें और जो बहुत खूबसूरत, मुझे बड़े पसंद हैं, अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना और बेनियाज़ी में लुटने का दर्द। तो ये सारी किताबें आप इकट्ठी भी मंगवा सकते हैं, फिर ख़र्चा ज़रा कम हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, 0322467331। ये जावेद साहब का है और जावेद साहब इस्लामिक पब्लिकेशन के GM हैं, तो आप उन्हें बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। तो ये किताबें अब लाहौर हों, कराची हों, पिंडी हों, किसी भी जगह हों तो मंगवाई जा सकती हैं। अच्छा, जो पहली किताब है 6 आदतें, मुझे लगता है आज इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, शख्सियत साजी, या उर्दू में अगर कहें तो तमीर ज़ात के लिए सोच के लिखी गई है। और ये जो आदतें हैं, याद रखिएगा, एक दिन में नहीं बनती और ये फ़ौरन नहीं बनती। आदतों का ताल्लुक़ कई चीज़ों से है। ये आपके पढ़ने की आदतें हो सकती हैं, लोगों से डील करने की आदतें हो सकती हैं, आपका अपनी सेहत के बारे में क्या रवैया उसकी आदतें हो सकती हैं, अल्लाह ताला से आपकी मोहब्बत कैसी है, उससे कुर्बत के लिए आप क्या क्या करते हैं, ये आदतें हो सकती हैं। अपने रिश्तों को संभालने के लिए आप कैसे हो, ये हो सकती हैं। आप ज़िंदगी में हर जगह लेट जाते हो या वक्त पे जाते हो, इसका ताल्लुक़ भी आदत से, ये हो सकती हैं। आप कितनी मेहनत करते हो, सिर्फ जब सर पे एग्ज़ाम आ जाता है तब मेहनत करते हो, जब डांट का डंडा आप पे बरसता है तब मेहनत करते हो, या फिर सारी उम्र एक आदत बना लेते हो कि मुस्तकिल और मुसलसल मेहनत करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। अच्छा, जो आदतें हैं ये हमारी ज़िंदगी का हुस्न होती हैं, खूबसूरती होती हैं, पहचान होती हैं। बुरी आदत हो तो उस तरह की पहचान होती है। मिसेस शाहिद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर को नया पेंट कराया और अभी गीला गीला था तो देखा कि दरवाज़ा किसी ने ठुड्डा मार के खोला हुआ है। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा
कि अरहम, तुम जानते हो तुमने कितना बुरा काम किया है, अभी नया नया पेंट कराया था, इतने पैसे खर्च हुए, घर खूबसूरत बन रहा था, तुमने उसको फिर बदसूरत बनाया और तुमने ये दरवाज़ा ठुड्डा मार के क्यों खोला। तो बेटे ने कहा मामा सॉरी, आप जानते हो मैंने ज़िंदगी में कभी हाथ से ठुड्डा मार के दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तो हमेशा हाथ से मुक्का मार के दरवाज़ा खोलता हूँ। तो इनफैक्ट ये जो आदत है आपकी, वही आपकी पहचान होती है। ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं ये भी जानते हैं इनकी भी एक आदत होती है, जहाँ जाते हैं फटाफट खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक साहब ने एक घर पे बेल दी, बेल नहीं बजी तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, एक खातून अंदर से आई, दरवाज़ा खुला तो उस जालम के बच्चे ने देखते ही शॉपर भरा हुआ था रेत का, वो उनके कारपेट पे गिरा दिया। तो खातून ने गुस्से से कहा अहमक ये क्या किया। उसने कहा मैम मैं एक ये जो साफ़ करने वाली मशीन वाली कंपनी का नुमाइंदा हूँ, और अगर मेरी मशीन ने 1 मिनट के अंदर ये रेत को ना सक किया और ये सारी जगह साफ़ ना की, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने ज़ुबान से ये सारी रेत इकट्ठी करूँगा और ये मेरा जुर्माना होगा। तो ख़ातून ने हंसते हुए कहा बेटा फिर शुरू हो जाओ, क्योंकि घर में बिजली नहीं है। इनफैक्ट आप जब अपनी आदत के ग़ुलाम होते हैं और उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आप ये भी नहीं देखते कि बिजली है कि नहीं है, आप उसको फॉलो करने जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं, और वो फिर सबके सामने आपको ज़ुबान से वो सारी मट्टी चाटनी पड़ती है। अच्छे जो आते हैं इनका तयन कैसे किया जाए। अच्छे और कामयाब जो लोग हैं अगर आप उसको देखें, उनमें हमेशा कुछ आते बहुत नुमायाँ होती हैं, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, फ़ैसले लेने की, फ़ैसलों से वापस होने की। कमज़ोर फ़ैसले करने वाले जिनकी आदत मज़बूत फ़ैसले करना होता है वो हमेशा लोगों से आगे जाते हैं। इसी तौर पे वो लोग जो ताने सुन के, लोगों की बातें सुन के अपने फ़ैसले बदल देते हैं, उनकी आदत होती है कि वो हमेशा सहम जाते हैं। तो ये सहमे हुए लोग जिनकी आदत हो वो ज़िंदगी में कहाँ जाते हैं। ऐसे पाबंदी वक्त की आदत है, मुसलसल काम करने की आदत है, दूसरों से बेहतर होने की आदत है, किताबों, अच्छी किताबों की तलाश और उनको पढ़ने की आदत है, उनसे अपने लिए सीखने की आदत है, सफाई और सुथराई जिसको नफासत कहते हैं उसकी आदत है। जिन लड़कियों को ये होती है अपने घरों में बड़ी सुखी रहती हैं, और जिनको नहीं होती उनके अपने कमरे, उनके अपने घर, उनके अदारे सब बदसूरती का एक शानदार नमूना बनते हैं। इसी तौर पे इसमें हमने कई सारे सवालों को भी टेकअप किया है। लाइक आप अपनी 3 ऐसी आदतें कौन सी आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपको बदसूरत बनाती हैं। ये कोई और बताएगा तो बहुत बुरा लगेगा। अगर आप अपनी 3 ऐसी आदतों को खुद आइडेंटिफाई कर लो कि जो आपको बुरी लगती हैं, लोगों को बुरी लगती हैं, तो उनको दूर करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसी तौर पे खुद आपको ये बताना बहुत आसान होगा कि आपको अपने आसपास के लोगों में से कौन सी उनकी 1-1, 2-2 आदतें बुरी लगती हैं। उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। लाइक आपके पास 10 लोग हैं तो अब कम से कम 20 ऐसी आदतें आपके पास होंगी कि जो आपको बुरी लगती हैं। सो अपनी ज़िंदगी से उन 20 आदतों को निकाल दीजिए। तो आप सोचिए उसके बाद आप एक बहुत उम्दा, कंपोज्ड और शानदार लड़का या लड़की बन सकते हो। इसी तौर पे आई विश कि आप अपने अम्मी और अब्बू के साथ किसी रोज़ बैठिए और उनके कहें जी 10 मिनट चाहिए, तो 10 मिनट में मुझे ये बताइए कि मैं आपके साथ पिछले 15 साल से, 20 साल से, 22 साल से हूँ, तो मेरी कौन कौन सी आदत है जो आपको इरिटेट करती है, आपको अच्छी नहीं लगती, पर आप मुरव्वत में मुझसे नहीं कहते। बाज़ बेटे और बेटियाँ नहाते नहीं हैं, सफाई नहीं करते, उनकी आदत हो सकती है। बाज़ ज़ोर से बोल पड़ते हैं, ये आदत हो सकती है। बाज़ आगे से बिल्कुल मीसने बन के चुप करके बैठे रहते हैं, ये आदत हो सकती है। बाज़ को हमेशा डांट कर इज़्ज़त का वास्ता दे के पढ़ाना पड़ता है, ये आदत हो सकती है। बाज़ मेहमानों के अंदर आके घुसे रहते हैं और मेहमानों के साथ बड़े प्राइवेट बात भी नहीं कर सकते, ये आदत हो सकती है। बाज़ मेहमानों से मिलने से एतराज़ करते हैं, ये आदत हो सकती है। बाज़ आपके मोबाइल फ़ोन और प्राइवेट चीज़ों को तलाशी लेते हैं, ये बुरी आदत हो सकती है। सो अम्मा और अब्बा से ज़रूर पूछें इससे पहले कि कोई और बताए कि आपके अंदर ये बुरी बुरी आदतें हैं, तो अपने प्यारों से पूछ लेना चाहिए। चौथा हमने टूल एक इसमें सजेस्ट किया है कि किस तौर पे आप अपने दोस्तों से महीने में 1 आध दफ़ा, 2 माह में 1 दफ़ा कभी कभी पूछ लेना चाहिए कि इस माह, अच्छा उन्हें कभी ये मत कहिए कि मेरी कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, वो एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे जो शायद इतनी बुरी ना हो जितनी वो आपको टॉर्चर करने के लिए बता सकते हैं। सो ये काम ना कीजिएगा, ये कहिएगा कि अगले 1 माह में मैंने कोई 1 आध बात इम्प्रूव करने का सोचा है, तो तुम मुझे क्या सजेस्ट करोगे, मैं कौन सी बात को इम्प्रूव करूँ। सो ये हो सकता है। अच्छा
बेशुमार चीज़ें हैं जो और भी हो सकती हैं, पर फिर किताब पढ़े बिना आपको मज़ा कैसे आएगा। बाकी काम किताबें से पढ़ लीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को तो इनफैक्ट हर लम्हे, जैसे ख़वातीन जितना मर्ज़ी खूबसूरत सूट ले आएँ, जब तक उसका वो तराश खराश नहीं करेंगी, अच्छा ट्रेंडी चीज़ बनाएंगे नहीं, उसके रंग रोगन में इजाफा नहीं करेंगे, मैचिंग दुपट्टा, मैचिंग स्कार्फ, मैचिंग जूता, मैचिंग पर्स, सब कुछ होता जाएगा, तो एक अच्छी उम्दा पर्सनैलिटी का अक्स बनता है। तो इसी तौर पे आदतें आपकी हैं, शख्सियत भी आपकी है, खूबसूरती भी आपकी है, और इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसको बेहतर कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आप चीज़ें बेहतर करोगे, इंशाल्लाह आप ख़ुद बहुत बेहतर हो जाओगे, लोगों की निगाह में काबिल रश्क भी बनोगे, काबिल फ़ख्र भी बनोगे। सिर्फ़ 6 आदतें, 100 नहीं है, 200 नहीं है, 50 नहीं है, 6 आदतों को आपने बेहतर करना है। ये तो मिनिमम है, आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ा लें उतना ही अच्छा है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।